हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं कि त्रिकोणमितिक समीकरण क्या होती है। यानी हमने जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके आगे आता है कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है। तो त्रिकोणमितीय समीकरण ऐसी यानी जिसका जो भी चर हो वो किसके अंदर होगी, साइन कोस अक्स टेन अक्स के अंदर। यानी इसके अंदर साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके फंक्शन के अंदर जो त्रिकोणमितीय समीकरण हो तो उसके अंदर उसी को बोला जाता है कि त्रिकोणमेट्रिक समीकरण होती है, वह त्रिकोणमेट्रिक समीकरण होती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो छूट गया था, तो पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका है कि एक क्वेश्चन आपके पास कि 10π/8 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। यहाँ से माना कि ये y इसको लेट कर लिया, जो फिर यहाँ से जो π/8 है इसको मैंने अक्ष मान लिया। फिर से जो अब π/4 इंटू में इसको लिख सकता हूँ कि 2 अक्ष लिख सकता हूँ इसको। यानी 2 इंटू 4 क्या हो गया कि 2 अक्ष इधर आ गया तो गया 2 अक्ष हो गया। तो आपको चाहिए 10π/4 की वैल्यू। तो 10 2 अक्ष का वैल्यू आपको पता होता है, क्या होता है कि 10 2 अक्ष का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 10 अक्ष 1 माइनस के 10 स्क्वायर अक्ष होता है। क्या होता है 2 10 अक्ष 1 माइनस का 10 स्क्वायर अक्ष आपके पास होता है। तो अब यहां से आपको क्या करना है कि 10 2 अक्ष की वैल्यू आपको पुट करनी है। इधर क्या है 5/4 है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि 10π/4 ये हो गया 2 10 अक्ष अपॉन में 1 माइनस के 10 स्क्वायर अक्ष हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। और जो आपका 2 10 अक्ष है 2 10 अक्ष का वैल्यू क्या है 5/8 है। यानी इसको लिखते हैं कि 2 10 5/8 अपॉन में क्या हो गया 1 माइनस का 10 स्क्वायर 5/8 हो गया। तो अब आप यानी 10 5/8 को मैंने स्वरूप में क्या y लेट करके चला था, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 बराबर 2y अपॉन में 1 माइनस के y स्क्वायर हो गया। तो इसका समीकरण बन गई हमारी कि 1 माइनस के y स्क्वायर बराबर 2y, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ये हो गया क्या कि y स्क्वायर माइनस के इधर को लिया हो इसको कि माइनस के 2y और प्लस के 1 बराबर क्या हो गया 0। तो अब आगे इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, यानी इसको माइनस से आगे मल्टीप्लाई करना है कि माइनस के प्लस के हो गए 2y और माइनस के क्या हो गया 1 हो गया बराबर क्या हो गया 0। तो अब इसको समीकरण सॉल्व करना है किससे, आपके द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र से। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का b यानी क्या 2 है प्लस माइनस का b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, b के स्थान पर क्या है यहाँ पर कि 4 माइनस के क्या हो गया यानी b का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का प्लस का हो गया कि 4a के यहाँ पर 1 है और c भी क्या है माइनस का 1 तो प्लस का हो गया बट्टे में आ गया 2 इंटू 1 आ गया। तो इधर से y का वैल्यू क्या हो गया कि माइनस के 2 प्लस माइनस के इधर हो गए कि 8 अपॉन में 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 2√2 लिख सकते हैं 8 को। तो ये हो गया कि माइनस के 2 प्लस माइनस के 2√2 अपॉन में क्या हो गया 2 इसके अंदर से कॉमन लेकर इसको उठा देंगे यहाँ से, तो 2 माइनस क्या आ गया कि 2 प्लस यहाँ पर क्या बच गया कि 1 प्लस माइनस के √2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें कि माइनस का 1 प्लस माइनस के √2 अपॉन में तो ये कैंसिल हो गया। कि अब आपको क्या पूछा है कि जो y 10π/8 है यानी 10π/8 की वैल्यू प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होती है। तो ऐसे ये भी माइनस का है क्या प्लस का, तो ये लिए हम की जो 10 प्रथम क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे और बाकी का नेग्लेक्ट कर देंगे। तो y बराबर क्या हो गया कि √2 माइनस का 1, ये आपका आंसर आ गया। जब ये नहीं होगा कि माइनस के √2 और माइनस का 1 ये नहीं होगा, ये क्या हुआ ये नहीं होगा क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या था 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 को मैंने पॉजिटिव बनाया है कि √2 में प्लस के है और माइनस का ये 1 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अगले वाले हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपके पास आता है कि जो इस त्रिकोणमितीय समीकरण के अंदर एक तो आता है आपका मुख्य मान, यानी आपका मुख्य मान आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके पास और आपको सोल्व करके बताता हूं
कि आपके पास ये दे रखा है कि साइन अक्स √3/2 दे रखा है। तो अब आपको इसको यानी इसके मुख्य मान ज्ञात करने हैं, इसके मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो आप इसको मुख्य मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन अक्स बराबर इसको लिख सकते हैं कि साइन किसकी वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है। तो यहाँ से अक्स का वैल्यू क्या आ गया कि π/3 आ गया, अक्स का वैल्यू क्या आ गया, π/3 आ गया। तो यहां से आपको देना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट के नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव दिया, लेने वाले ने क्या दिया है, पॉजिटिव दिया। तो इसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे कौन से में अंदर होगा, यानी एक तो ये साइन एक्स यानी प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर होता है, यानी प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या आ गया π/3। और एकदम इसको देखेंगे किसके, यानी साइन अक्स बराबर देखेंगे कि साइन π-k π/3, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आ गया कि 2π/3। तो अक्स की वैल्यू हमें 2 मिल गए, π/3 और 2π/3। जिस मान पर क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव दिखा दिया। और अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर यूज करते। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया कि इसके मुख्य मान साइन अक्स के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होकर के समझाता हूं आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि tan अक्स माइनस का √3 दे रखा है 1/में। तो अब आपको इसको पता है कि इसको क्या लिखते हैं कि माइनस का tan π/6 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 6 की। अब आपको पता है कि tan इधर क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। तो tan कौन कौन से अंदर नेगेटिव होता है वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव, सेकंड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से इसको बना देंगे कि π-k तो π/6 यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये, और एक हो गया कि 2π-k π/6 हो गया। इसके अंदर से इसको घटा दो, तो यहाँ से कितना बच गया कि 5π/6 हो गया। इधर क्या बच गया कि 12π और एक माइनस हो गया, तो 11π/6। इसको इस प्रकार से इसके दोनों मुख्य मान हो गए, ये हो गए इसके मुख्य मान। तो इसके अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में दिखाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के अंदर दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं मुख्य मानों को। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं मुख्य मान के आधार पर। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, यानी इसकी समीकरण क्या होती है। समीकरण के अंदर देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय समीकरण है आप उनको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जो इसकी जनरल इक्वेशन है वो भी आपको सॉल्व करनी है। तो मैं ऐसे आपको कुछ कंडीशन लिखवा रहा हूं, वो आपको याद रखनी है कि साइन अक्स बराबर क्या हो, 0 हो। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि अक्स बराबर होती है n π। n बिलोंग्स होता है z, जहां z यानी पूर्णांकों का समुच्चय। अगर कोस अक्स बराबर क्या हो, 0 हो, तो वो होती है कि अक्स बराबर 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स z हो गया। फिर आता है नेक्स्ट कि साइन अक्स बराबर साइन y के लिए, तो वो कंडीशन होती है आपकी कि अक्स बराबर n π + -1 की पावर n और y n बिलोंग्स z। क्या हो गया, n बिलोंग्स z हो गया। फिर आती है कोस के अंदर की कोस अक्स बराबर कोस y का, तो अक्स बराबर होता है 2n π ± α या n बिलोंग z, यहाँ पर y भी आप लिख सकते हो। फिर आता है आपका tan अक्स बराबर tan y, तो इसका होता है कि अक्स बराबर n π ± के y, जहां n बिलोंग्स क्या होता है, z होता है। और एक लास्ट कंडीशन tan अक्स बराबर 0 हो, तो वो भी क्या होती है, अक्स बराबर n π, जहां n बिलोंग्स क्या होता है, z। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है आपकी इस ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण के लिए यूज करने के लिए। तो आपको इसको याद रखना है। तो इसी के बेस पर क्वेश्चन करते हैं। तो देख, तो प्रथम क्वेश्चन आपका मैं लेता हूं आपके सामने कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 2 अक्स माइनस का दे रखा है कि साइन 4x प्लस में साइन 6x बराबर 0। तो इसको आपको क्या पूछा है, इसकी समीकरण के लिए इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। किसका, इस समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसका व्यापक हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी साइन अक्स को और इसको एक साइड में ले लो एक बार। ये गया साइन 2x प्लस में क्या होगा कि साइन 6x, ये गया माइनस के साइन 4x बराबर 0 हो गया। तो यहां से इसके अंदर आप साइन वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी ये होगा कि 2 sin 2x प्लस के 6x बट्टे 2, ये होगा कि कोस 2x, या इसको पॉजिटिव 6x भी लिखते हो, माइनस के 2 से वो पॉजिटिव होगा, ये माइनस का होगा कि साइन 4x बराबर 0। तो यहां से क्या होगा कि 2 sin या 8x और ये गया 4x, इधर क्या हो गया कि ये भी हो गया कोस 4x, तो ये गया 2x माइनस के साइन
4x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से इसके अंदर से आप साइन यानी साइन 4x कॉमन लो, इसे कि साइन 4x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 2 cos 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो अब दो आपके दो मान आपके पास प्राप्त हुए, एक तो साइन x 4x बराबर 0, एक आ गया 2 cos 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो अब यहां से क्या है कि मैंने लिखा था कि साइन x बराबर क्या हो 0 हो, तो x बराबर क्या होता है n पाई। तो यहां से क्या है कि 4x बराबर क्या है 0 के n पाई है, यानी हो गया n पाई, जहां n बिलोंग z। तो x की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, तो n बाई 4 n बिलोंग्स z हो गया। इसके निकालेंगे तो क्या कि cos 2x बराबर क्या हो गया कि 1/2। तो अब cos की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है कि cos होती है पाई/3 पर, इसका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी 6 पर तो इसका नेगेटिव होता है, इस पर पाई/3 पर यानी 60 पर इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां से अब cos x बराबर cos पाई, यानी इसके अंदर कौन सी कंडीशन यूज होगी, आपकी कंडीशन नंबर ये यूज होगी। क्यों, इसके अंदर क्या है cos x बराबर cos y है, तो 2n पाई प्लस y, y n बिलोंग z है, पर y क्या है पाई/3 है। तो इसको लिख देंगे, यहां पर होगा कि 2x बराबर यहाँ पर क्या है कि 2n पाई प्लस माइनस का y क्या है पाई/3 है, जहां पर क्या है n बिलोंग्स z है। तो इधर अक्ष का आप इसे डिवाइड कर दो, ये हो गया कि n पाई प्लस माइनस के पाई/6, जहां पर n बिलोंग्स z। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों समीकरणों का जनरल इक्वेशन आपके सामने प्रूफ हो गया कि इसके अंदर क्या कौन सा यूज होगा, इसके अंदर कौन सा यूज होगा। अगर इस जो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपको यही है, इसके अंदर त्रिकोणमितीय समीकरण के अंदर ये आपको याद रखना है, फिर इसको सोल्व करना है। तो देख लीजिए एक बार इसको। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिख रहा हूं, यहां पर ये आपको जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं वो आपको लर्न करने, इसके बिना कुछ नहीं है इस प्रश्नावली के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि 2 cos स्क्वायर x से प्लस के 3 साइन x बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो आपको सर से इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व किसी के प्रकार से करेंगे, दोनों समीकरणों को पहले तो यानी एक ही कोएफिशिएंट यानी एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 के अंदर होगा तो वो इम्पॉसिबल होगा, और उसके अंदर एक को कन्वर्ट करेंगे। तो ये कि 2 cos स्क्वायर को लिख सकते हैं कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं कि 3 साइन x बराबर 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कि 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x प्लस के 3 साइन x बराबर हो गया 0। तो ऐसे 2 गया माइनस के 2 साइन स्क्वायर x प्लस के 3 साइन x प्लस के 2 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो दिस इंप्लाइज 2 साइन स्क्वायर x माइनस के 3 साइन x माइनस के 2 बराबर क्या हो गया 0। तो अब इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करो, यानी इसको इस प्रकार से आप कन्वर्ट करो कि इसको क्या करें गुणा करने पर तो क्या जाए कि 4 साइन स्क्वायर x माइनस क्या जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या जाए कि माइनस के 3 साइन x आ जाए। तो इसको इस प्रकार से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर x, तो इसको लिख दो कि प्लस के 4x माइनस के 4 साइन x माइनस इसको लिख दो प्लस के साइन x माइनस के 2 बराबर 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें यही प्राप्त हो रहा है कि 4 साइन स्क्वायर माइनस के, और या जोड़ने घटाने पर माइनस के 3 साइन x आ रहा है। तो अब यहां से कि 2 साइन x कॉमन लेंगे, तो 2 साइन x कॉमन ले लिया, इधर बच गया साइन x से माइनस के 2 बच गए इधर, और इधर क्या बच गया कि 1 और साइन x माइनस के 2 बराबर 0। सेम ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं उसी प्रकार से ये भी सोल्व कर देते हैं। हो गया साइन x प्लस के 1 हो गया, और ये हो गया कि साइन x माइनस के 2 बराबर 0। तो अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो ये तो क्या हो गया कि साइन x बराबर 2 हो जाएगा, जो क्या हो गया असंभव हो गया, जो हो गया असंभव हो गया। तो अब नेक्स्ट आता है इसका जो नेक्स्ट है नहीं इसके
इसका आता है या वह कि 2 साइन अक्स प्लस के 1 बराबर 0, इसके लिए इक्वल करो तो साइन अक्स बराबर क्या आ गया माइनस का 1/2 आ गया यहाँ से। तो अब साइन अक्स के अंदर यानी माइनस के 1/2 कौन यानी कहां पर ये नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है, यानी सबसे पहले तो इसको देखना कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है। तो यानी ये फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव होता है, सेकंड के अंदर पॉजिटिव होता है, तो और ये थर्ड के अंदर नेगेटिव होता है और फोर्थ के अंदर ये नेगेटिव होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन की π/6 की वैल्यू होती है माइनस की, यानी बराबर माइनस के साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब यहाँ से यानी माइनस की इसको डिनोट करेंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि इसको लेता हूँ कि पाई प्लस के π/6 यानी इसको तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 7 पाई प्लस के 6, या आप फोर्थ के क्वाड्रेंट के अंदर भी इसको ले सकते हो। फोर्थ में करेंगे इसको कि 2 पाई माइनस के π/6 करेंगे। तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या कि साइन अक्स बराबर साइन वाई हो गया। तो उसका क्या होता है कि अक्स बराबर होता है कि n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, जहां पर y n बिलोंग्स z होता है। तो यहाँ पे जो अक्स है वो तो अक्स हो गया और हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, जो y है क्या मिल गया कि 7 π/6, जहां n बिलोंग्स क्या हो गया z हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का प्रूफ देख सकते हैं कि एक बार इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इसको सबसे पहले कि साइन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, या आपकी दीवार समीकरण बन गई, इसका फैक्टर करके हमने यहाँ पर इसको बना दिया। ये दोनों इसको 0 के इक्वल करना है, तो ये साइन अक्स बराबर 2 तो क्या असंभव हो जाएगा कि उसका कोई मान संभव नहीं है यहाँ पर 2 वाला। और इसको लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 साइन एक्स प्लस के 1, या इधर लेंगे तो माइनस का 1/2। अब ये माइनस के साइन π/6 की वैल्यू होती है ये। तो अब इसको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव है। तो तीसरे के अंदर और चौथे के अंदर ये नेगेटिव है। तो मैंने इसको लिया है तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, यानी पाई प्लस के π/6, तीसरे प्लस के दूसरे प्लस के यानी 6 में तीसरे में आ गया 7 π/6 हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या था कि इसको लिखना है यहाँ पर 7 π/6 हो गया। तो इसको इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, देख लीजिए वो। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। और सभी क्वेश्चन इस प्रकार से ही आपको करने हैं, आपके पास सभी क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व हो जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि tan 2x बराबर दे रहा है माइनस का कोट x प्लस के π/3, क्या दे रखा है x प्लस के π/3 दे रखा है। तो इसको बोला कि इसको हल कीजिए, क्या कीजिए इसको हल कीजिए। तो यहां से इसको लिख सकते हैं क्या कि tan 2x बराबर क्या होगा, यानी इसको क्या लिखते हैं कि कोट लिखते हैं इसको, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan, अब इसको π/2 प्लस के x प्लस के π/3 इसको लिखा जा सकता है, यानी इसको प्लस के अंदर यूज करके लिख सकते हैं। यानी अब इसका ये tan कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड के अंदर कौन सा ये tan नेगेटिव, यहाँ पर क्या होता है ये नेगेटिव होता है, यानी कोट क्या होता है नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव बन गया तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, यानी ये हो गया कि π/2 प्लस के x प्लस के π/3 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हो गया कि tan कि 2x बराबर हो गया कि tan इसको कि ये x प्लस के इसके अंदर ये कॉमन लिया गया, क्या होगा कि 6 पाई, यानी हो गया 3 पाई प्लस के 2 पाई, कैसे कि tan x प्लस के 5 पाई बटे 6 हुए। तो यहाँ से tan 2x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया कि tan x प्लस के π/6 आ गए। तो यहाँ से बार हमने कि tan x बराबर tan y हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन यूज होती है कि x बराबर n पाई प्लस माइनस का अल्फा या y, जहां पर n बिलोंग्स z। तो x बराबर क्या आ गया कि n पाई प्लस माइनस के y का वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस के 5 π/6, जहां पर क्या है n बिलोंग्स z है। तो इसी प्रकार से